हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना केमिस्ट्री टीचर पवन कुमार राय ध्रुव क्लासेस की तरफ से आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के अपने इस लेक्चर में हम आपसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक जिसका नाम है केमिकल डिस्टिंग्विश, उसमें आप लोगों को ये समझाऊंगा कि कौन सा ऑर्गेनिक टेस्ट, कौन सा ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन सा टेस्ट देता है और कौन सा नहीं देता है। बहुत सारे बच्चों को, तो इसलिए आप इसे लिख के अच्छे से पढ़ लेना। देखिए, सबसे पहले अगर मैं जिक्र करूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका नाम है टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलन एक साइंटिस्ट का नाम था और टॉलरेंस रिएजेंट के बारे में एक बात बताता हूं, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टॉलरेंस टेस्ट में जो रिएजेंट तैयार होता है वो सिल्वर नाइट्रेट को अमोनिया लिक्विड में मिक्स किया जाता है। तो एक जो रिएजेंट तैयार होता है उसका नाम है 2 टाइम्स ऑफ Ag, मतलब 2 ब्रैकेट के बाहर है AgNH3 होल ट्वाइस ब्रैकेट में +1। बेटा ये आपका एक कॉम्प्लेक्स है। क्या है बेटा? कॉम्प्लेक्स। और ये बेसिक मीडियम में लिया जाता है। किस मीडियम में लिया जाता है? बेसिक मीडियम। कई बार तुम देखोगे तो इसे व्हाइट सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है। मुझसे बच्चे बार-बार पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों हुआ? मैं आपको ही बताता हूं। टॉलरेंस रिएजेंट जो होता है बेटा, वो कीटोन और अल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है। कीटोन जो होते हैं वो कभी भी टॉलरेंस टेस्ट नहीं देते। मतलब जब आप कीटोन में टॉलरेंस रिएजेंट मिलाओगे तो वहां पे आपको ये व्हाइट कलर का जो सिल्वर मिरर है वो नहीं मिलेगा। तो एक आध बार मुझसे, कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर कीटोन जो होता है वो टॉलरेंस टेस्ट के प्रति रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करता? तो मैं बच्चों को बताता हूं कि बेटा जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे तो उसमें एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि जो कीटोन होता है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एस HNO3 की जरूरत पड़ती है। इन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इतनी ताकत ही नहीं होती कि वो कीटोन को ऑक्सीडाइज कर पाए। तो फिर इनके पास ऑप्शन बचा अल्डिहाइड को। तो अल्डिहाइड में एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो। मान लो मेरे भाई किसी बच्चे ने कहा सर थोड़ा सा बेसिक से बताइए, एरोमेटिक अल्डिहाइड का मतलब बेंजीन के ऊपर CHO और एलिफेटिक का मतलब कोई भी लॉन्ग कार्बन चेन हो और ये आप इस तरीके का अल्डिहाइड। तो ये दोनों तरीके के जो अल्डिहाइड हैं मेरे प्यारे बच्चे किसको रिस्पॉन्ड करते हैं? बोलो किसको? टॉलरेंस। और जब उनको मिक्स किया जाता है तो टेस्ट ट्यूब में आपको व्हाइट कलर में, किस कलर का? व्हाइट, सिल्वर टेस्ट में। क्लियर? अब देखिए, थोड़ा आपको एक बात और बताऊं। जो फेलिंग टेस्ट होता है, ध्यान से सुना। फेलिंग में क्या होता है कि इसमें सोडियम और पोटेशियम के टॉर्ट्रेट सॉल्यूशन को कॉपर सल्फेट के साथ मिक्स किया जाता है। ये मैं जानबूझ के बता रहा हूं कि कहीं आपको अगर ऐसा मिल जाए तो आप इग्नोर मत करना, ठीक है? और उसमें क्या होता है कि एक डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन तैयार होता है, ठीक है? और जो डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन तैयार होता है उसमें जो कॉपर होता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। क्लियर है? फेलिंग नाम के जो साइंटिस्ट ने जब अपना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तैयार किया तो उनके कॉन्सेप्ट में ये बताया गया था कि कीटोन रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अल्डिहाइड में भी 2 होते हैं बेटा, एक एरोमेटिक और एक एलिफेटिक। जो एरोमेटिक अल्डिहाइड होता है वो टॉलरेंस टेस्ट तो देता है लेकिन वो फेलिंग टेस्ट नहीं देता। कितनी प्यारी बात है, तुम खुद देखो यार। अगर ये बात तुम्हें पता होगा तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहेगा। कीटोन तो देता ही नहीं है, फिर कौन सा टेस्ट? फेलिंग टेस्ट। एरोमेटिक अल्डिहाइड भी नहीं देता है और एलिफेटिक अल्डिहाइड नहीं, एलिफेटिक अल्डिहाइड देता है और एरोमेटिक अल्डिहाइड नहीं देता है। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। जैसे मान लो कि मैंने किसी बच्चे को एक ऑर्गेनिक रिएजेंट दिया और मैंने उसे बताया नहीं कि ये अल्डिहाइड है कि कीटोन भी कौन सा है, एलिफेटिक है कि एरोमेटिक है। वो बच्चा टेस्ट ट्यूब में लिया, दौड़ते हुए गया, फेलिंग रिएजेंट लिखा होता है, लैब में होता है, मिला दिया। मिलाने के बाद अगर डीप ब्लू कलर से, कुणाल भैया ध्यान से नहीं सुन रहे हो, डीप ब्लू कलर से आपने उस टेस्ट ट्यूब में पहले आपने वो रिएजेंट डाला था और आपने फेलिंग टेस्ट मिलाया, फेलिंग रिएजेंट मिलाया, और अगर डीप ब्लू कलर से, बोलना मेरे साथ, डीप ब्लू कलर से अगर वो कलर रेडिश ब्राउन हो गया, यस सर, अगर वो कलर रेडिश ब्राउन हो गया,
इसका मतलब फेलिंग टेस्ट दे दिया। और फेलिंग टेस्ट कौन देता है? एलिफेटिक एल्डिहाइड। यस सर। नॉट एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो मतलब तुम कहोगे कि सर ये तो मतलब एक पंथ दो काम हो गए। एक तो हमारा कीटोन और एल्डिहाइड को भी डिस्टिंग्विश कर सकता है, और अगर हमारे एग्जाम में दो तरीके का एल्डिहाइड हो, डियर कुणाल, दो तरीके का एल्डिहाइड हो, एक आपके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, यस सर, और एक आपके पास एलिफेटिक एल्डिहाइड हो, यस सर, तो ये वाला फेलिंग टेस्ट नहीं देगा देगा, और ये वाला फेलिंग टेस्ट देगा। अंडरस्टैंड कर लोगे ना? यस सर। अच्छा, तो तुम कहोगे सर आप हमें टेस्ट में जब चेक करते हैं, जब पढ़ाते हैं तो आप तो रिएक्शन लिख लिख के बताते हैं। बताऊंगा। यस अभी बस थोड़ा सा आपके लिए एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहा हूँ, ठीक है? यस सर। अब आयोडोफॉर्म टेस्ट की बारी आती है। यस सर। आयोडोफॉर्म को भी हम हेलोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं, लेकिन हेलो की जगह, हेलोजन की जगह स्पेशली अगर आयोडीन यूज होता है यस सर, तो उसे हम आयोडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या यूज किया जाता है? 3I2 + 4NaOH। और अगर हमने आयोडीन लिया है तो हमें जो टेस्ट ट्यूब में रिजल्ट दिखेगा दैट इज इन येलो पीपीटी। यस सर। ये येलो पीपीटी कंफर्म करेगा कि आयोडोफॉर्म टेस्ट कंप्लीट हो गया। यस सर। अब सबसे बड़ी बात ये होगी हमारे बच्चों को कि सर कौन से ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं ऑर्गेनिक के जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं और कौन से नहीं देते। देख लो बेटा, अगर मैं बात करूं मिथाइल कीटोन की, तो बहुत से स्टूडेंट नहीं समझ पाते मिथाइल कीटोन का मतलब। C डबल बॉन्ड O के लेफ्ट में या राइट में, अरे राइट तो इधर हो गया, लेफ्ट इधर, यस सर, या दोनों तरफ, या बोलो दोनों तरफ। अगर कभी CH3 का संयोग बने, यस सर, C डबल बॉन्ड O के लेफ्ट में या राइट में, या राइट में या बोथ साइड, या बोथ साइड CH3 का संयोग बने, यस सर, तो आप उसे बड़े प्यार से कहना कि भैया सुनो ना, तुम आयोडोफॉर्म टेस्ट दो। कौन सा टेस्ट दोगे? आयोडोफॉर्म टेस्ट। समझ में आया? यस सर। अगर CH3 नहीं मिल रहा है यस सर, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। समझ में आया? यस सर। तो इस तरीके से तुम बहुत, जैसे भैया C डबल बॉन्ड O के इस तरफ क्या है? C2H5 और इधर भी क्या है? C2H। मतलब ये भैया जी जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। और बेंजीन के ऊपर बगल में H है, यस सर, इधर फिनाइल ग्रुप है, ये भी नहीं देगा। यस सर, लेकिन बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O के बगल में क्या है? CH3। राइट में CH3 है ना, बोलो हाँ है ना? यस सर, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। और जरूर देगा। Yes. और किस कलर का पीपीटी बनेगा? येलो पीपीटी। कैसा पीपीटी? येलो। इसके बाद आता है कार्बिल अमीन टेस्ट, ठीक है? यस सर, कार्बिल अमीन टेस्ट बहुत ध्यान से समझिए कि कार्बिल अमीन आप लोगों ने अपनी किताब में पढ़ा होगा, कार्बिल अमीन रिएक्शन। यस सर। तो कार्बिल अमीन टेस्ट कौन देता है, जरा पढ़ के बताइए आप बेटा। ओनली 1 डिग्री एरोमेटिक या तो एलिफेटिक। यस सर। और इसमें जो इसे हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, और इसको कंफर्म करने का तरीका होता है कि जब आप प्राइमरी एरोमेटिक एलिफेटिक अमाइंस को क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ मिलाते हो और वहां पे सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आने लगती है, तो इट मींस कि रिएक्शन क्या हो चुका है? कंप्लीट। 2 डिग्री एरोमेटिक या एलिफेटिक, 3 डिग्री एरोमेटिक या एलिफेटिक, ये टेस्ट को इग्नोर करते हैं। टेस्ट इग्नोर देते नहीं देते हैं। हाँ। उसके बाद हिंसबर्ग टेस्ट, यस सर। बड़ा फेमस। ऐसा कोई तो प्री बोर्ड का एग्जाम नहीं, ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव का एग्जाम नहीं, Yes, sir. ऐसा कोई बोर्ड का नहीं जिसमें आता है। हिंसबर्ग नाम के जो साइंटिस्ट थे बेटांस, उन्होंने जो सब्सटेंस यूज किया वो याद करना अभी क्लास में। क्या लिखा है? बेंजीन रिंग है, S डबल बॉन्ड O, फिर डबल बॉन्ड O और Cl। इसे बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड अगर हमने प्राइमरी अमाइनो से मिला दिया, सुना ध्यान से, अगर हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को प्राइमरी अमाइंस में मिलाते हैं तो प्राइमरी अमाइंस का एक H और यहाँ का एक Cl मिलके एक बेंजीन सब्सटेंस बनाता है। अगर वो सब्सटेंस एल्कली के अंदर डिसॉल्व है, एल्कली के अंदर क्या है बेटा? डिसॉल्व, सॉल्युबल इन एल्कली, तो इट मींस कि प्राइमरी था। इनसॉल्युबल इन एल्कली मतलब सेकेंडरी था। और अगर कोई रिएक्शन नहीं हुआ इसका मतलब टर्शियरी था। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भूल गए हो तो मैं दोबारा पूछता हूं, आप लोग बताना हिंसबर्ग रिएजेंट जो था वो कैसा था? नहीं बता पा रहे हो, बता देते तो। बेंजीन के ऊपर क्या था?
H double bond O double bond O Cl. This is called Hinsberg reagent. Yes, sir. प्राइमरी के साथ रिएक्शन करके जो Soluble. सब्सटेंस बनेगा दैट विल बी सॉल्युबल इन एल्काइन, Alkaline. और सेकेंडरी Insoluble. के साथ सब्सटेंस जो बनेगा वो Insoluble. इनसॉल्युबल, और टर्सरी No रिएक्ट नहीं reaction. करेगा। गलत नहीं पढ़ाता हूँ? No, sir. अरे समझ में आया तुम लोगों Yes, को? sir. ये देखो, यही तुम्हारे अंदर जो जज्बा है, बस मुझे वही चाहिए भाई, क्योंकि पढ़ाने वाले से ज्यादा जरूरी ये होता है कि पढ़ने वाले का मोटिवेशन लेवल क्या है। पढ़ने वाले का मोटिवेशन लेवल अच्छा है तो उस टीचर की एक एक बात को याद कर लेता है, एक एक बात को समझ लेता है। ल्यूकास टेस्ट कब यूज किया जाता है? कोई पूछे ऐसे नॉर्मल बातचीत करते हुए, चाय पे चर्चा कर ले आपसे कि ल्यूकास टेस्ट कब यूज करते हैं, तुम कहना सुनिए। ल्यूकास टेस्ट यूज किया जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए, पहचानने के लिए Yes, sir. कि कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल है और कौन सा टर्शरी अल्कोहल है। मेरे भाई, ल्यूकास रिएजेंट क्या है? ZnCl2 प्लस HCl। अगर इन्हें प्राइमरी अल्कोहल में मिला दोगे नो रिएक्शन। बहुत नो रिएक्शन का मतलब, जैसे तुम अभी रिएक्शन करना शुरू किए, रिजल्ट आ रहा है 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट बाद, तो तुम उतना सब्र कर नहीं पाओगे। Yes, sir. सेकेंडरी में कितने देर में? 5 मिनट. 5 मिनट। और टर्शरी में Very fast. समझ में आया ना Yes, sir. कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने की कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? बोलो। Lucas भी. ल्यूकास टेस्ट। Yes, sir. आया समझ? Yes. पिच मेरा कभी हाई है कभी लो है, क्योंकि ये सारा आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो रहा है, ठीक है? Yes, sir. आगे भैया 2,4 डीएनपी टेस्ट, बड़ा फेमस और बड़ा इज्जतदार। जैसे गांव में एक आदमी आईएएस होते हैं ना किसी किसी के, बड़ा उनका रुतबा होता है, या विधायक, मंत्री। ल्यूकास भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उसी तरीके का दबंग है। ल्यूकास कहता है, अरे सॉरी यार, डीएनपी टेस्ट। Yes, sir. डीएनपी टेस्ट में जो रिएजेंट यूज होता है, मैं अपने प्यारे बच्चों आपको लिख के बताता हूं। इसको बोला जाता है 2,4। क्या बोला जाता है? 2,4. डीएनपी टेस्ट। यहाँ पे NH होता है, यहाँ पे NH2 होता है, Yes, sir. और ऑर्थो पे भी NO2 होता है, और पैरा पे NO2 होता है. ये जानते हो, ये 1 हो गया अगर, Yes. तो ये 2, 3, 4, तो 2,4 डाइफिनाइल हाइड्राजोन। सुनना ना, Yes, sir. तुम कहोगे साहब इसको 2,4 डीएनपी टेस्ट क्यों कहते हैं सर? 2,4 डाइनाइट्रो, अब पूरे सिस्टम को फिनाइल हाइड्राजोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनाइल हाइड्राजोन। और ये होता है हमारे डीएनपी टेस्ट का रीजन। Yes, sir. जब तुम केमिकल इक्वेशन बोर्ड में करोगे ना, तो लिख के दिखाना पड़ेगा। सिंपल समझ आया? Yes, sir. मेरे भाई सुनना ध्यान से तुम, अंश, दोनों अल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों ये टेस्ट देते हैं। अगर अल्डिहाइड 2,4 डीएनपी टेस्ट देता है तो कौन सा कलर आता Yellow है? PPT. और अगर कीटोन देता है तो Orange PPT. कैसा कैसा बोलो? Orange PPT. याद हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. हाँ? अरे अगर मान लो तुम्हें यही नहीं याद होता, सुनो, तुम्हें अगर ये नहीं याद होता कि 2,4 डीएनपी टेस्ट में क्या सब्सटेंस यूज किया जाता है, तो तुम रिएक्शन कभी बना पाते? No, sir. नहीं बना पाते। ठीक है? अगला भैया एजो टेस्ट। कौन सा टेस्ट? Yellow. एजो टेस्ट में हम लोग बड़ा फेमस रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन। आईआईटी वालों का तो बड़ा फेवरेट है, और नीट वालों का भी। हम उसमें एक बेंजीन डाइल्यूट सॉल्ट लेते हैं, और अगर हमने बेंजीन डाइल्यूट सॉल्ट को अगर हमने फिनॉल के साथ ट्रीट कर दिया, Yes, sir. तो गुरु इस वक्त जो बेसिक मीडियम होता है, जानते हो एक बार आईआईटी में क्या पूछा था? इसके पीएच का रेंज पूछा था। Yes, sir. लगभग 9 9 से 13। अरे वाह, तुम्हें तो याद है, बड़ा जबरदस्त बच्चे। और यहाँ से गुरु H निकलता है, और यहाँ से Cl, और यहाँ पे दोस्तों N और N के बीच में क्या बच जाता है? डबल बॉन्ड। और ये इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी। चलो बोल जल्दी बोलो। पैरा हाइड्रोक्सी। प्रभु इसका कलर कैसा होगा? Orange. कैसा डाई? Orange. और एक बात ध्यान से देखो, अगर तुमने फिनॉल की जगह एनिलीन ले लिया, Yes, sir. HCl निकल जाएगा, N डबल बॉन्ड N। कैसा है? कैसा कलर है? Yellow. कैसा? Yellow. कैसा? कैसा? Yellow. समझ रहे हो ना? Yes, फिनॉल sir. की जगह लेंगे लिया, और मीडियम कैसा लेंगे? एसिडिक। Acidic. कैसा लेंगे? Acidic. ये याद रखो, एसिडिक मीडियम। ठीक है? pH 3 से 5. ठीक है? और एक होता है भैया सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। ये भी बड़ा मतलब भौकाली टाइप का टेस्ट है। भौकाल को मतलब समझते हो? Yes, sir. अच्छा, बहुत बढ़िया। ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट कौन देता है गुरु? जब कार्बोक्सिलिक, बोलो, जब कार्बोक्सिलिक. एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, Yes, sir. तो सोडियम बाइकार्बोनेट से जब रिएक्ट करता है, Yes, तो sir. सॉल्ट CO2 वाटर बनाता है।
ये जो CO2 होता है ना, इसी वजह से ये रिएक्शन बड़ा फेमस हो जाता है। CO2 गैस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, उसको कंफर्म करने के लिए लाइम वाटर टेस्ट करते हैं। कौन सा? लाइम वाटर। वो मिल्की बन जाता है। क्या हो जाता है? मिल्की। सुनो सुनो, कोई एक सब्सटेंस कार्बोक्सिलिक है, अब दूसरा कुछ भी हो, दूसरा कुछ भी हो। अगर डिस्टिंग्विश करना है तो कहना कि मेरे गुरुवर ने एक मुझे बात बताई थी, गुरुवर मतलब मैं, कि सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। कौन सा टेस्ट? सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। अरे जो कार्बोक्सिलिक और उसके खानदान के होंगे वो सब सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देंगे, अब दूसरे खानदान वाले लोग नहीं देंगे। बात करता। यस सर। बोलो हाँ ना? यस सर। अरे यार ये कार्बोक्सिलिक है, ये Yes, sir. फिनॉल है, Yes. फिनॉल बेचारा सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देता, कार्बोक्सिलिक देता है, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देने के लिए जो सामने वाला बंदा होना चाहिए ना, वो ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। Yes, sir. फिनॉल या कार्बोक्सिलिक से ज्यादा एसिडिक थोड़ी है। हाँ? है क्या? नो सर। ठीक है। हेलो एल्केन और हैलोजेंस में यार एक बड़ा फेमस टेस्ट है, एल्काइल हैलाइड और एलाइड हैलाइड। एल्काइल हैलाइड और एलाइड हैलाइड में AgNO3 टेस्ट, AgCl का वाइट पीपीटी आ जाता है। यस सर। और यहाँ पे AgNO3 टेस्ट देता नहीं है। अब मतलब समझ लो कि CBSE में अगर 12 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं तो उसमें से 10,000 बच्चों को टेस्ट पता नहीं होगा। यस सर। समझ रहे हो ना? नहीं, 10,000 को बस पता होगा, बाकी को नहीं पता होगा कि हैलोएरिन्स और हैलोएल्केन को डिस्टिंग्विश कैसे किया जाता है। तो क्या जवाब दोगे मेरा माय डियर कुणाल? क्या जवाब दोगे? AgNO3 टेस्ट हैलोएल्केन देगा, हैलोएरिन्स नहीं देगा, हैलोएल्केन देगा, हैलोएरिन्स नहीं देगा। यार तेरी गजब बुलंदी है तुम्हारे दिल में। अल्डिहाइड कीटोन, अब आ चुके हैं थोड़ा मार्केट में उतर चुके हैं, क्वेश्चन कैसे होते हैं। यस। क्यों? यस। ए भैया ये क्या है? कीटोन। कीटोन। क्या है? कीटोन। आइए क्या? एल्डिहाइड। कौन सा देगा कौन सा नहीं देगा? अरे यार बताओ ना, कौन सा टेस्ट? अरे आइडोफॉर्म तो गुरु देगा, Yes, sir. लेकिन थोड़ा बेसिक से सोचो। कौन सा अंश क्या लिखे बताओ? अबे तो एक तो एल्डिहाइड है, बंदा कीटोन है, तो कौन सा देगा? भूल गए क्या तुम लोग? सर इसमें तो नो रिएक्शन होगी ना, कीटोन है। देखो यही समस्या हमारे समाज में बढ़ती जा रही है। काम की चीज को भूल जाते हैं और बेकाम की चीज को हमारा दिल लगा के पढ़ते हैं। तो ये रिएक्शन देगा क्योंकि एल्डिहाइड। समझ गए ना गुरु? ये वाला नो रिएक्शन, Yes, पूछो sir. क्यों? क्योंकि कीटोन है। यस सर। और ये वाला बंदा क्या करेगा? रिएक्शन देगा सर। बोलो बोलो क्या करेगा? रिएक्शन देगा। ये बेटा जानते हो जब टॉलरेंस टेस्ट दिया जाता है ना, Yes, sir. सुनो तो बेटा ये जो H होता है निकल जाता है, Yes, sir. ऑक्सीडेशन होता है, मतलब हाइड्रोजन निकल जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है। वो मैं माइनस। यहाँ लिखूंगा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। माइनस। अरे कितना है ये? 2 अमोनिया कितना है? 4 अच्छा 3 और 1 4 2H2O। अच्छा मैंने बहुत फास्ट बता दिया, Yes. लेकिन मेरा जो वीडियो बच्चा देख रहा है और जो यहाँ बैठा हुआ है, कोई नहीं कहेगा कि फास्ट है। यस सर। जो केमिस्ट्री नहीं पढ़े उनको फास्ट लगेगा, और जो केमिस्ट्री पढ़े हैं समझ रहे हैं वो कहेंगे यार ये तो दिल की बात है, क्योंकि सर ने ऑलरेडी समझा रखा है। Yes. और जो चीज समझा रखा हूं उसको तो फास्ट बताने का मेरा हक है। यस सर। हैं? और जो चीज नहीं समझाया उसको स्लो बनाने का मेरा अधिकार है। समझ रहे हो कि नहीं गुरु? यस सर। अल्कोहल और फिनॉल, बोलो। यस सर। अल्कोहल और फिनॉल में अगर डिस्टिंग्विश करना हो तो पूछो ना कि कौन सा टेस्ट यूज करूं? सर कौन सा टेस्ट यूज करें? अरे थोड़ा प्यार से पूछो। सर कौन सा टेस्ट यूज करें? ये देखो ये प्यार है वाली भाषा है बेटा। जब भी अल्कोहल फिनॉल में फंस जाओगे यस सर। तो पवन सर की रामबाण बात याद रखना, यस सर। ApCl3 टेस्ट। ओके सर। ApCl3 टेस्ट ये लैब में भी कराया जाता है। ये जो हमारे अल्कोहल भैया हैं इनकी इतनी हैसियत नहीं कि ApCl3 टेस्ट दे। यस सर। तो मतलब नहीं देंगे मतलब नो रिएक्शन। रिएक्शन। अगर ये देंगे तो वी हैव टू राइट डाउन द रिएक्शन रिस्पेक्टिव ऑफ दिस। मेरे प्यारे बच्चों ये H और ये Cl तीन बाहर हो गए। यस सर। PHCl बाहर हो गया। बोलो हाँ है ना? यस सर। और जानते हो Ap पे +3 होता है। यस सर। अच्छा O पे -1 है, फिनॉक्साइड एनपी। ये कंपाउंड इस तरीके का बनाएगा, बड़ा ही फेमस कंपाउंड, और बहुत सारे टीचर भैया इसको इग्नोर कर जाते हैं, बच्चों को ये रिएक्शन नहीं बताते हैं, लेकिन मैं तो भाई बता ही रहा हूँ। ये बेटा वायलेट कलर का आता है। किस कलर का? वायलेट कलर का। याद रखना जब फिनॉल में FeCl3 मिलाया जाता है तो कैसा कलर कैसा कलर आता है? वायलेट। समझे? Yes. और ये जो कंपाउंड है इसके आगे 3 का मल्टीप्लाई कर लेना, कितना ही हो गया, होल थ्राइसेफिक ऑलरेडी बैलेंस हो गया। यस। कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? Yes, sir.
तो भैया ये टेस्ट तो मुझे लग रहा है आप लोग पहली बार सुन रहे हो। Yes, तो sir. आप लोग आज पहली बार अच्छा पढ़ रहे हो तो क्या किया जाए। एल्कोहल कार्बोक्सिल क्लियर है? कौन सा टेस्ट? अभी तो पढ़े थे, अभी तो पढ़े थे यार। कार्बोक्सिल कौन सा? ये वाला? सोडियम बाइकार्बोनेट। अरे यार कार्बोक्सिल देगा वो कौन देगा? कौन देगा? कौन देगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। कार्बोक्सिल वाला वो दे देगा। Yes, sir. यहाँ फिनॉल की जगह एल्कोहल लिख दो। Yes, sir. फिनॉल की जगह एल्कोहल लिख दो, Yes, वो sir. नहीं देगा। हाँ, no reaction. देख रहे हो ना, ऐसे क्वेश्चन होते हैं बेटा अगर आता है तो। अब कीटोन कीटोन के लिए कौन सा करेंगे? अगर बता दिए ना अंश शर्मा तो तुम्हें बेटा 500 रुपए का पुरस्कार दे दूंगा, 100% दूंगा। कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या यूज करते हैं? अरे यार, अबे यार कीटोन और फेलिंग मतलब फेलिंग और टॉलन तो कीटोन देते ही नहीं है। वाजपेयी तुम बता दो। बस वाजपेयी के लिए पुरस्कार नहीं था, हाँ बाकी बात पुरस्कार था बस अंश के लिए। लेकिन वाजपेयी जी आपको बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आप ऐसे ही पढ़ते रहिए कोचिंग का और अपने माँ बाप का नाम ऊपर करते रहिए। भैया एक तरीके का कीटोन ये है Yes, sir. और एक बदमाश टाइप का कीटोन ये है, ठीक है? ये दोनों में डिस्टिंग्विश करना है। Yes, sir. तो भैया सीओ के बगल में सीएसटी दिख रहा है ना, Yes, sir. तो यही जो भाई साहब हैं यही तो क्या देंगे? क्या देंगे? आइडोफॉर्म देंगे। और ये आइडोफॉर्म नहीं देंगे। पूछेगा क्यों नहीं देंगे? क्योंकि सर इसमें CH3 बोलना नहीं है। सीओ के बगल में CH3 नहीं है, सीओ के बगल में CH3 नहीं है। तो ये नो रिएक्शन हो गया। Yes, sir. और मेरे प्रभु मेरे बच्चों क्या होगा? ये CH3 हटेगा कि नहीं हटेगा? Yes, sir. ये ON में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? O minus Na+. CH2 C डबल बॉन्ड O पे minus Na+. और CH में बोलो I3। Yes, sir. बोल दो कि सर अब बस कीजिए, बस. अब हम भी लिख लेंगे। Yes, sir. इतना आप हमें सिखा रहे, इतना एनर्जी लगा रहे हैं। कीटोन हो गया ना? यस सर। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी को कैसे करोगे? सर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी को कैसे करोगे? ल्यूकास। ल्यूकास से, सर. कौन सा वाला? समझ गए? और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी मान कैसे करोगे? सर वो वाला. हिंसबर्ग। Soluble. हिंसबर्ग में जो रिएजेंट यूज करते थे वो ये था। Yes, sir. S Double bond O. S double bond O, double bond Cl. Cl. बहुत बेहतरीन। Yes, sir. मतलब जितनी आपकी तारीफ की जाए उतनी कम। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो हर एक उस स्टूडेंट तक जरूर पहुंचना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करके हर एक स्टूडेंट तक पहुंचाइए जो कि 12th का एग्जाम केमिस्ट्री का देने जा रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहा है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि इससे ज्यादा डिस्टिंग्विश का इफेक्टिव क्लास बन नहीं सकता। Yes, sir. और आप सभी का प्यार, आप सभी का दुआएं ऐसी मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।